अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सलमान। वेलकम करते हैं आपको इन्फो की दुनिया में। दुनिया के 15 ख़तरनाक तरीन जानदार। दुनिया का सबसे ख़तरनाक या कातिल जानदार कौन सा है? अगर आप इंसान को ही करार देते हैं तो ये गलत है, बल्कि बड़े से बड़े जानदारों के मुकाबले में एक छोटा सा कीड़ा भी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 15 ऐसे ख़तरनाक जानदारों की बात करेंगे जो हर साल हम इंसानों की जान ले लेते हैं। और हमारी इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर जो जानदार आता है उसके बारे में जानकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में 15वें नंबर पर आती है शार्क, जो सालाना 6 अमवात का बाइस बनती है। शार्क मछली की जानिब से इंसानों पर हमले के वाक़यात बहुत कम पेश आते हैं। 2014 में समंदर पर राज करने वाली इस मछली के हमलों में दुनिया भर से 3 अफराद हिलाक हुए थे, जबकि 2015 में ये तादाद 6 थी, जो कि इससे होने वाली हिलाकतों की औसतन तादाद भी है। 14वें नंबर पर आता है भेड़िया, जो सालाना 10 इंसानी मवात का बाइस बनता है। भेड़ियों के इंसानों पर हमले इन इलाकों में भी बहुत कम हैं जहां ये जानवर नज़र आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2002 में भेड़ियों के हमलों में यूरोप और शुमाली अमेरिका में 50 हलाकतें हुई, जबकि इंडिया के कुछ हिस्सों में गुज़श्ता दिहाइयों के दौरान इसके हमलों में चंद सौ हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। भेड़िया औसतन सालाना 10 इंसानों के कातिल साबित होते हैं। 13वें नंबर पर आता है शेर, जो सालाना 22 या इससे ज़्यादा इंसानी हलाकतों का बाइस बनता है। शेर के हमलों में होने वाली हलाकतों का तखमीना काफ़ी मुख्तलिफ है। 2005 की एक तहकीक के मुताबिक 1990 से 2005 के दौरान सिर्फ तंजानिया में ही शेरों के हमलों में 563 अफराद हलाक हुए थे। इस अफ्रीकी मुल्क से बाहर भी इस जानवर के हमले सुनने में आते हैं, जिनका अदादो शुमार काफ़ी मुश्किल है। इसलिए माना जाता है कि ये औसतन 22 या इससे ज़्यादा इंसानी हलाकतों का बाइस बनने वाला जानवर है। नंबर 12 पर आता है हाथी, जो सालाना 500 से ज़्यादा इंसानी अमवात का बाइस बनता है। हाथी हर साल काफ़ी इंसानी अमवात के ज़िम्मेदार होते हैं। 2005 के नेशनल ज्योग्राफिक के एक मज़मून के मुताबिक एक साल में हाथियों के हमलों में 500 से ज़्यादा हलाकतें हुई थी, मगर इससे भी ज़्यादा बड़ी तादाद में हाथी हर साल इंसानों के हाथों हलाक हो जाते हैं। नंबर 11 पे आते हैं दरियाई घोड़े, जो सालाना 500 से ज़ायद इंसानी अमवात के बाइस बनते हैं। दरियाई घोड़े बहुत ज़्यादा गुस्से वाले और गर्म मिजाज के होते हैं, और माजी में अफ्रीका में इसे सबसे बड़ा कातिल जानवर भी तस्वर किया जाता था। इंसानों के हवाले से इसकी जहरियत बहुत वाज़ेह है और ये अक्सर कश्तियों को उलट देते हैं। नंबर 10 पे आते हैं टेप वॉर्म्स, जो सालाना 700 से ज़्यादा इंसानी अमवात का बाइस बनते हैं। ये नन्हे कीड़े इंसानों की ग़िज़ा की नाली में भी पाए जाते हैं, और ये एक इन्फेक्शन सेस्टोसिकोसिस का बाइस बनते हैं, जिससे हर साल औसतन 700 से ज़्यादा इंसानों की हलाकतें होती हैं। 9वें नंबर पर आते हैं मगरमच्छ, जो सालाना 1000 इंसानी अमवात का बाइस बनते हैं। मगरमच्छ अब अफ्रीका में इंसानों को मारने वाला सबसे बड़ा जानदार माना जाता है, और अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मगरमच्छ हर साल औसतन 1000 अफराद को हलाक करते हैं। ताहम इसके जबड़ों की जद में आने वाले अफराद की असल तादाद का दुरुस्त अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल है। नंबर 8 पर आते हैं स्कॉर्स राउंड वॉर्म, जो सालाना 4500 इंसानी अमवात का बाइस बनते हैं। इंसानों की आंतों में पाए जाने वाले ये नन्हे कीड़े एक इन्फेक्शन एस्करायोसिस का बाइस बनते हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक ये इन्फेक्शन हर साल औसतन 4500 अमवात का बाइस बनता है। आलमी इदारे का मज़ीद कहना था कि ये इन्फेक्शन इंसानों की छोटी आंतों में होता है, और बड़ों के मुकाबले में ये बच्चों को ज़्यादा मुतासिर करता है। नंबर 7 पर आती है खरमस या सीसी मक्खी। ये बेसिकली एक मक्खियों की ही किस्म है, जिसके इन्फेक्शन से सालाना 10,000 इंसानी अमवात वाक़िया होती हैं। मक्खियों की ये एक किस्म एक मर्ज़ स्लीपिंग सिकनेस को इंसानों में मुंतकिल करती है। ये ऐसा इन्फेक्शन है जिससे पहले सर दर्द, बुखार, जोड़ों के दर्द और ख़ारिश की शिकायत होती है, मगर बाद में ये संगीन दिमागी मसाइल का बाइस बन जाता है। अब इस मर्ज़ से होने वाली अमवात की तादाद में कमी आई है, फिर भी हर साल औसतन 10,000 अफराद इस मक्खी की भेंट चढ़ जाते हैं।
نمبر 6 پہ آتا ہے کسنگ بگز، جو سالانہ 12,000 انسانی اموات کا باعث بنتا ہے۔ یہ کیڑے اپنے ساتھ چاغز نامی مرض کے جراثیم لے کر چلتے ہیں جو ہر سال اوسطاً 12,000 انسانی اموات کا باعث بنتے ہیں۔ چاغز نامی یہ مرض ایسا انفیکشن ہے جو بگز سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے اور یہ اکثر انسانوں کو چہرے پر کاٹتا ہے۔ نمبر 5 پر آتے ہیں تازہ پانی کے گھونگے، جو سالانہ 20,000 سے زیادہ انسانی اموات کا باعث بنتے ہیں۔ تازہ پانی کے گھونگے اپنے ساتھ ایسے کیڑے لے کر گھومتے ہیں جو انسانوں کو ایک جان لیوا مرض شیسٹوسوموسس کا شکار کر دیتے ہیں، جس سے معدے کا شدید درد اور فضلے میں خون آتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے تخمینے کے مطابق ہر سال لاکھوں افراد اس انفیکشن کا شکار ہوتے ہیں، جن میں سے 20,000 سے 2 لاکھ انسانی اموات ہو جاتی ہیں۔ نمبر 4 پر آتے ہیں کتے۔ کتے سالانہ 35,000 انسانی اموات کا باعث بنتے ہیں۔ کتے ریبس وائرس کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے یہ ہمارے ارد گرد گھومنے والے خطرناک جانوروں میں شمار ہوتے ہیں۔ بیسیکلی جب یہ کتے ہمیں کاٹتے ہیں تو یہ وائرس ہمارے جسم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس وائرس کی دوائی موجود تو ہے، لیکن پھر بھی ہر سال 35,000 افراد اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ نمبر 3 پر آتے ہیں سانپ۔ سانپ سالانہ 1 لاکھ سے زائد انسانی اموات کا باعث بنتے ہیں۔ 2015 میں سانپوں کے ڈسنے کے نتیجے میں 1 لاکھ سے زیادہ انسانی اموات واقع ہوئی تھی، اور ٹینشن والی بات یہ ہے کہ اب سانپ کے زہر کی دوائی یا جڑی بوٹیوں کی کمی کا مسئلہ ابھر رہا ہے، جو ان کی ہلاکتوں کے تعداد میں مزید اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ اب اس لسٹ میں سیکنڈ نمبر پر جو جاندار ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ خود انسان ہی ہے۔ اقوام متحدہ کے ڈیروگنائز کرائم آفس کے مطابق 2012 میں دنیا بھر میں انسانوں کے ہاتھوں 4,37,000 افراد قتل ہوئے، اور اس طرح خود انسان دنیا کا دوسرا خطرناک ترین جاندار بن جاتا ہے۔ اس لسٹ میں پہلے نمبر پر آتے ہیں مچھر۔ مچھر 7.5 لاکھ انسانی اموات کا باعث بنتے ہیں۔ مچھر دکھنے میں چھوٹے سے کیڑے نظر آتے ہیں، مگر یہ ہمارا خون چوسنے کے دوران مختلف جراثیم ایک سے دوسرے فرد میں منتقل کر دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ 7.5 لاکھ انسانوں کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں۔ 7.5 لاکھ میں سے 50% اموات تو صرف ملیریا سے ہی ہوتی ہیں، جن میں افریقہ پہلے نمبر پر آتا ہے۔ ویڈیو انفارمیٹو لگی ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔